हेलो साथियों, जॉबनगर 2.0 में आपका स्वागत है। जॉबनगर 2.0 से मैं अरुण प्रजापति। साथियों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में देखिए हमारी जो सीरीज़ है या रीजनिंग की बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने कुछ टॉपिक पे इसके पहले डिस्कस किया था। इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो है क्या है, वर्णमाला परीक्षण। अगला टॉपिक जो आपका है वर्णमाला परीक्षण। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्णमाला परीक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्णमाला परीक्षण है क्या, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्णमाला परीक्षण के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे कि ये अल्फ़ाबेट टेस्ट है क्या। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट में उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट टेस्ट जैसे आपकी ये जो A B C D X Y Z, उम्मीद करता हूँ कितना आप लोगों को आता होगा। अगर साथियों नहीं आता होगा तो ये आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा इसके प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इसके बाद वीडियो अगर ख़त्म हो जाए देखने के बाद आप लोग जाइए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके बार बार ABCD। और इसमें जो होता है आपका, इसकी प्लेस वैल्यू भी मायने रखती है। प्लेस वैल्यू भी मायने रखती है कि प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है, ये सब भी याद रखना आपको ज़रूरी है साथियों। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी जो मैंने मेरा 2-4 वीडियो पहले बना है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बना है, उसमें मैंने अल्फ़ाबेट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक दी है। बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाते हैं अल्फ़ाबेट की वैल्यू। तो साथियों इसमें देखिएगा, आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपका वर्णमाला परीक्षण चल रहा है, वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इसमें देखिए ABCD जो है ये दी रहती है। इसमें ABCD जो होता है 2 क्रम में, एक तो सीधा क्रम होता है, एक उल्टा क्रम में होता है। 2 क्रम में पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि सब कभी कभी पूछता है कि उल्टा क्रम यदि दे दिया जाए तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी सीधा क्रम भी होता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछता है आपका। तो देखिए आज भी दिया है ABCD जो दिया है, इसमें देखिए जो आपके विपरीत अपोजिट, क्या विपरीत अपोजिट जो होते हैं आपके, जो ये अपोजिट लेटर्स के पेयर होते हैं, अपोजिट लेटर्स के पेयर जो होते हैं, अपोजिट लेटर्स के पेयर मतलब विपरीत अक्षर के, विपरीत अक्षर युग्म। इसके बारे में मैंने तो आपको बहुत ही पहले बता दिया है, एक वीडियो मेरा बना है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया है कि विपरीत लेटर्स के जो पेयर होते हैं, जो अपोजिट लेटर्स पेयर होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से उसमें ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो होता है आपका टोटल जो होता है दोनों युग्मों का टोटल जो होता है आपका कितना आता है, टोटल करने पे आपका 27 आता है। टोटल करने पे 27 आता है। साथियों ये 27 जो आया है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपके लगते हैं। अपोजिट वाला पूछ देता है कभी कभी कि उल्टे क्रम में यदि आपकी जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं, यदि आपके अल्फ़ाबेट उल्टे क्रम में दिए हो तो पूछ लेता है कि प्रारंभ से आपका 10वां, प्रारंभ से पूछ लेगा कि 10वां अक्षर आपका कौन होगा। तो उसमें ये 27 का जो है उसमें वहाँ पे उसका रोल होता है। तो देखिए साथियों इसमें जो ये आपका 27 जो आया, जो जैसे आपका यहाँ पे दे दिया, जैसे ये आपका पहला लेटर है अल्फ़ाबेट के, ये पहला अक्षर है, ये आपका कितना है, लास्ट है। लास्ट इसका आपकी कितनी प्लेस वैल्यू कितनी 26 होती है। दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे B है, B का कितना 2 होता है। ये तो आगे से दूसरा नंबर है, लेकिन पीछे से दूसरा नंबर, जैसे Z हो गया, Y हो गया, पीछे से दूसरा कौन है, Y है। Y का आपका कितना होता है 25, तो 25 और 2 ऐड करके कितना आ जाएगा, फिर भी आपका 27 ही आएगा। जैसे देखिए एक और यहाँ पे आगे से आपका J, आगे से J आपका कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे। आगे से J आपका 10वें नंबर पे है, और पीछे से 10वें नंबर पर, पीछे से 10वें नंबर पर आपका कौन है, Q है। पीछे से 10वें नंबर पर Q, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 17। दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आपका आएगा, इसका भी 27, मतलब सबका 27। आगे से जो लेंगे वही अक्षर पीछे से लेंगे, तो दोनों का आप ऐड निकालेंगे तो दोनों का ऐड आपका कितना आएगा 27 आएगा। कितना आएगा 27। तो साथियों इसी पे कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। तो चलिए देखिए 1-2 एग्जाम्पल हल करते हैं इस पे।
जैसे आपका दिया है, सबसे पहले तो आपका अल्फ़ाबेट देखिए, जैसे यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z तक आपका हो गया। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा आसान भी होते हैं, पूछ लेता, लेकिन इसमें हाँ दूसरा भी एक क्वेश्चन दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन देता है। पहले आप थोड़ा सा आसान वाला देखिए, जैसे है, जैसे आपका दिया है क्वेश्चन कि प्रारंभ से 20वां अक्षर, क्या दिया है, प्रारंभ से 20वां अक्षर क्या होगा, प्रारंभ से 20वां अक्षर क्या होगा। प्रारंभ से 20वां अक्षर, प्रारंभ से जैसे यहाँ पे आप काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग कर लेंगे कि 20वें नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है, तो ये आपका 20वां अक्षर हो जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वें पे कौन आ रहा है, आपका टी आ रहा है, तो इसका मतलब 20वें पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेकिन इसी में भी थोड़ा सा अलग कुछ क्वेश्चन दे देता है। जैसे देखिए आपका एक और एग्जाम्पल दिया है, दूसरा जैसे देखिए दिया है, दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया है कि प्रारंभ से 20वें अक्षर के बाएं, 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, ये जो आपका क्रम भी है, जो क्रम आपका है, ये सीधा क्रम है। कैसा क्रम है, सीधा क्रम है। सीधे क्रम में पूछा है कि प्रारंभ से 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो देखिए पहले तो आप 20वां अक्षर निकालेंगे कि 20वां अक्षर आपका कहाँ है। 20वां अक्षर अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला, 20वां अक्षर आपका कौन सा है, टी है, 20वां अक्षर टी है। इसके बाद इसका पूछा है बायां, ये आपका क्या है, ये तो आपका लेफ्ट बायां है, और ये आपका क्या है, दायां राइट। इधर से दायां, इधर से बायां, तो हमको इधर से ही चलना है, मतलब टी के हमको किससे चलना है, बाएं चलना है, दाएं नहीं चलना है, बाएं चलना है। तो टी यहाँ पे आपका है, तो कितना दिया है, 20, मतलब टी जो 20वें अक्षर है, 20वें अक्षर का आपको बाएं चलना है। तो यहाँ पे टी आपका 20वां अक्षर है, इसके बाएं 4, बाएं चौथा अक्षर कौन है, तो इसमें बाएं चलिए 1 2 3 4, ये चौथा अक्षर, टी के बाएं चौथा अक्षर आपका कौन सा आ रहा है, एक्स आ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 20 + 4 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 24, अर्थात आपका कितना आ जाएगा, आंसर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, एक्स आ जाएगा। तो चलिए साथियों, इसी में एक और क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया, देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो दे दिया है, ये तो अभी आपका सीधा क्रम था। जो आपके अल्फ़ाबेट थे वो आपके किस क्रम में थे, सीधा क्रम में थे। वर्णमाला जो थे, अंग्रेजी वर्णमाला, वो आपके सीधे क्रम में थे। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया है कि यदि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो आपका अगर उल्टे क्रम में हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी उल्टे क्रम में हो तब किस तरह से लगेगा। देखिए दिया है क्वेश्चन, यदि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो, अंग्रेजी वर्णमाला यदि उल्टा क्रम, उल्टे क्रम में हो, तो दिया है कि प्रारंभ से, क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन आपकी अंग्रेजी वर्णमाला जो रहेगी वो किस उल्टे क्रम में रहेगी। किस तरह रहेगी, उल्टे क्रम में रहेगी। दिया है कि प्रारंभ से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या होगा, प्रारंभ से 10वां अक्षर क्या होगा। आपके अंग्रेजी वर्णमाला जो है किस में, उल्टे क्रम में है, उल्टे क्रम में है। तो दिया, अभी मैंने आपको बताया जो अपोजिट लेटर्स के पेयर थे, जिसमें आपका कितना कैलकुलेट करने पे 27 निकल रहा था। कितना निकल रहा था,
27। तो वही देखिए, वही अगर यहाँ पे है उसी का रोल यहाँ पे है। देखिए पूछ रहा है कि उल्टा क्रम में यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी उल्टे क्रम में हो तो प्रारंभ से 10वां अक्षर क्या होगा। तो प्रारंभ से अगर आप 27 जो है, 27 आपका आया है, 27 में से 10 को निकाल देंगे, 10वां अक्षर पूछ रहा है, 10वां अक्षर पूछ रहा है, 27 में से 10 निकाल देंगे तो आपका कितना आएगा। इसके बाद आपका 27 में से 10 निकालेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 17 का मतलब क्यू, आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्यू। ये श्रृंखला, ये अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपकी उल्टे क्रम में थी। क्या थी, उल्टे क्रम में थी। इसी तरह आगे देखिएगा। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए आगे जो है, आगे आपका दिया है कुछ अलग तरीके क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे इसी में है कुछ पूछ देता है, इस तरह पूछ देता है बाएं, जैसे कि दिया है क्वेश्चन कि बाएं से दिया है, जैसे कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन दिया है आपका। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे इस तरह देता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछ देता है। बायां दायां कई लगा देता है, कई बार बायां दायां उसी में कर देता है। एक बार पूछता है बाएं से 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर, 6वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब देखिए उसमें क्या करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक दो कुछ इम्पोर्टेंस रूल हैं, उसको देख लीजिएगा। जैसे आपका एक दिया रहता है इस तरह कि बायां बायां और दायां, बायां दायां यदि आपका दिया हो तो उसमें आप लोग बाएं दाएं में प्लस और निकल के आपका आएगा बायां। इसके बाद आगे देखिए दिया है दायां, फिर बायां, उसमें निकल के आपका आएगा प्लस दायां। इसके बाद दिया है आपका बायां, फिर बायां, इसके बाद इसमें निकल के आएगा बायां, आगे दायां दायां, आगे निकल के आपका आएगा दायां। देखिए इसमें आपका बायां दायां बायां दायां बायां दायां। देखिए इस पे आपका जो क्वेश्चन लगते हैं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इसी तरह का इस पे क्वेश्चन पूछता है। ये 4 जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको जानेंगे तभी जाके उस प्रकार का क्वेश्चन आपका लग पाएगा। देखिए उस पर एक इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जैसे आपका दिया है, क्वेश्चन एक दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 22 अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन होगा। कौन सा, छठा अक्षर पूछा। 25वें अक्षर के बाएं, क्या पूछा है, 25वें अक्षर के बाएं, 25वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर, 22वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, छठा अक्षर कौन होगा। तो देखिए साथियों इसमें बार बार दायां बायां क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन दायां बायां करके देता है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन साथियों इसमें कुछ नहीं कन्फ्यूजन है। आप लोग जवाहर नगर से जुड़े रहिए, जवाहर नगर में अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और हाँ, आप देखने के बाद आपको पूरा एकदम आसानी से क्वेश्चन, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं आपको किस तरह से लग जाएगा। दायां बायां करके दिया है, बड़ी कन्फ्यूजन लग रही है कि किस तरह से यह क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए देखिए, रूल को फॉलो करते रहिए, आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। दिया है आपका कि 25वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर, 25वें अक्षर के बाएं 22 अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है। तो देखिए इस तरह लगेगा आपका, ये बायां दिया है आपका, 25वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाएं। चलिए देखिए
ये देखिए, बाएं से पहले करिए, फिर आपका दिया है बाएं, इसके बाद आपका दायां कर दिया है। छठा अक्षर पूछ रहा है, कौन सा? छठा अक्षर। देखिए 6, तो ये जो राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, बायां बायां, बायां बायां अभी देखिए यहाँ पे दिया है बायां बायां, निकल के आपका क्या आ रहा है? बायां। और क्या करना है? माइनस करना है, माइनस में बायां निकल के आएगा। मतलब ये 25 जो है यहाँ पे 25 है, 25 यहाँ पे 22, 25 में से 22 आप घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 3, और आपका निकलेगा लेफ्ट, लेफ्ट निकलेगा 3 निकलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका राइट बचा ही है, राइट 6। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है, इसके बाद ये क्या है? ये लेफ्ट आ गया और राइट आ गया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, प्लस आ रहा है, बायां निकल रहा है। तो देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 9, लेफ्ट से 9। आपकी वर्णमाला जो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला जो है सीधे क्रम में है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि लेफ्ट से 9, बाएं से 9वां अक्षर, तो निकल के आपका जो आ जाएगा 9वां अक्षर कौन सा? आई। मतलब ये जो यहाँ पे दिया है कि 25वें अक्षर के बाएं, 22वें अक्षर के दाएं, छठा अक्षर कौन सा है आपका? यहाँ पे 9, 9 जो है उसकी आई की प्लेस वैल्यू है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? आई। कौन सा अक्षर आ जाएगा? आई। तो देखिए साथियों, इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन कितनी आसानी से लग गया। इसको भी आप जानते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। इसके ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना जरूरी है। जान जाएंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो देखिए इसी पे कुछ और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 17वां अक्षर, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन है? दिया है कि 17वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं, 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? 12वां अक्षर क्या होगा? देखिए साथियों, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस केवल दाएं बाएं में कन्फ्यूजन करके अलग कर दिया, दूसरा कर दिया। कहीं पे दायां, उसमें दायां था तो उसमें वहाँ पे बायां कर दिया, बायां जहाँ पे था वहाँ पे दायां कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। तो कुछ नहीं है, बस उसी तरह एकदम लगाना है जैसे वो लगाया आपका, उसी पे एकदम रखिए। देखिए दिया है कि 17वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं, क्या दिया है? 17वें अक्षर के दाएं। देखिए 17वें अक्षर के दाएं हो गया, फिर इसके बाद दिया इस 18वें अक्षर के बाएं, ये हो गया 7वां अक्षर। फिर इसके बाद आगे देखिए आपका दिया है इस तरह, देखिए बन गया आपका। इसमें बस आप फटाफट कर लीजिए देख के उसको। देखिए यहाँ पे आपका दायां बायां, अभी मैंने बताया कि दायां बायां से कैसे निकल रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या कर दिया, दायां दायां दोनों कर दिया है, राइट राइट। तो यहाँ पे आपका निकल के क्या आ रहा है? राइट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 12। तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना आपका निकल के आएगा? दोनों को ऐड करेंगे, कितना निकल के आएगा आपका? दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 12। कितना आ जाएगा आपका? 22। कितना निकल के आएगा? 22 आपका निकल के आ जाएगा 22। तो इसी तरह देखिए 22। तो आपका जो मैंने अभी 2 लेटर के पेयर जो 27 आपका निकला था, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे राइट निकल गया। अगर राइट से आप लोग लेंगे तो आपकी जो वर्णमाला क्रम जो हो जाएंगे वो उल्टे तरफ से होंगे। मतलब राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। ABCD में राइट जो है इधर से हो जाएगा, इधर से लेंगे तो आपको उल्टा हो जाएगा, आपको गिनने में आसानी हो, काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। लेकिन यहाँ लेफ्ट से आप करेंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा 22वां अक्षर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे राइट दिया, राइट को आप लोग पहले लेफ्ट में चेंज कर लीजिए। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए इसको 27 में से 22 को निकाल दीजिए तो कितना आपका बचेगा? 5। कितना बचेगा?
5, तो लेफ्ट से आपका 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा मिल गया? ई मिल गया। आपका आंसर ई मिल गया। तो देखिए साथियों, अगर आपका राइट आ जाए तो उसको सबसे पहले लेफ्ट में कर लीजिए, लेफ्ट में चेंज कर लीजिए। इसके बाद आपको लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, इसके बाद आपका आसानी से मिल जाएगा कि लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा है। तो देखिए इसी पे और क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन आपका दिया है। एक क्वेश्चन और दिया है कि बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन है? 21वां अक्षर कौन है? दिया है कि 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर क्या होगा? 21वां अक्षर क्या होगा? देखिए यह आपका क्वेश्चन दिया है, 21वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए फटाफट उसी पर रख दीजिए। 16 हो गया, दायां आप पूछ लिया है 8, फिर इसके बाद 21वां आपका पूछा है बायां। देखिए बस इसी पे आप हल कर दीजिए फटाक से। देखिए ये जो आपका यहाँ पे 16, दायां से 16, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? कितना आएगा आपका? 24। और यहाँ पे आपका दिया है 21, तो इसको आप इसके बाद माइनस कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 3। इसका मतलब इसका 3 आपकी किसकी प्लेस वैल्यू है? सी की। किसकी है? सी की। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो चलिए साथियों इसी पे एक दो और क्वेश्चन। आपका आंसर जो आ जाएगा इसमें सी। तो साथियों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा। तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये जो आपका था, ये तो आपका सीधा क्रम में था, सीधा क्रम में था। कभी कभी आपका उल्टा क्रम में भी पूछ लेता है कि यदि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला जो है वह उल्टे क्रम में हो। यदि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला जो उल्टे क्रम में हो तब आपके क्वेश्चन कैसे लगते हैं, किस तरह से क्वेश्चन लगते हैं। तो चलिए देखिए, सीधा क्रम था, यह आपका उल्टा क्रम है। क्या है? उल्टा क्रम। उल्टे क्रम में एक क्वेश्चन देखिए दिया है कि यदि दाहिने से 16वें अक्षर के दाएं 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, क्या? तीसरा अक्षर कौन होगा? तीसरा अक्षर कौन होगा? देखिए साथियों क्वेश्चन आपका इस तरह दिया है, लेकिन हाँ साथियों ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला वह किस क्रम में दिया है, उल्टे क्रम में दिया है कि सीधे क्रम में दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि उल्टा क्रम है, आपकी अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो आपकी उल्टे क्रम में है, और इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले तो आप जिस तरह लगाते थे सीधे क्रम वाला, उसी तरह आप लोग लिख लेंगे। देखिए उसी तरह आप लोग लिख लेंगे जिस तरह ये राइट पूछा है, दाहिने से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया राइट, तो इसको सबसे पहले आप लोग चेंज कर लेंगे। किसमें? ये जो उल्टे क्रम है इसको आप लोग सबसे पहले सीधे क्रम में चेंज कर लेंगे। सीधे क्रम में चेंज कर लेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए ये आपका जो राइट है इसको लेफ्ट कर लीजिए, ये आपका जो राइट है इसको भी लेफ्ट कर लीजिए, और ये जो आपका लेफ्ट है इसको राइट कर लीजिए। देखिए
आसानी से चेंज हो गया। अब इसके बाद आप क्वेश्चन लगा लीजिए, फटाक से लग जाएगा उसी प्रकार से। देखिए आपका यहाँ पे है, ये आ गया दाएँ, दोनों बायाँ बायाँ आ गया तो आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये राइट है 3, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 11। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसी में सीधे क्रम, आपका सीधा क्रम वाला भी हो गया, कुछ क्वेश्चन उस पर भी हम लोग लगा लिए, उल्टे क्रम वाले पर भी लगा लिए। अब देखिए एक दो क्वेश्चन आपका जो पूछता है, कभी कभी आपका पूछ लेता है कि यदि आपका जो मान सकारात्मक हो, यदि आपका मान जो है, आंसर जो है सकारात्मक में आए और 26 से ज़्यादा हो, तो 26 जो है उसमें से घटा लिया जाता है। क्या करते हैं, 26 को उसमें घटा कर उत्तर लिखते हैं। और यदि आपका मान जो है ऋणात्मक में आए, यदि आपका मान ऋणात्मक में आए तो उसमें क्या करते हैं, 26 को जोड़ कर करते हैं। जैसे देखिए इस पर भी कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन लगा लीजिए तब आपके समझ में आ जाएगा किस तरह का ये है। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन एक दिया है, क्वेश्चन एक आपका दिया है कि बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, कौन सा 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा। बस क्वेश्चन तो सेम उसी तरह से है, बस आप उसको हल कर लीजिए रख के फटाफट। देखिए क्या दिया है, दिया है कि बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर, इसके बाद दिया दाएं से 18वां अक्षर, इसके बाद फिर दिया दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर। तो सेम उसी तरह हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 18 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। और फिर 22 में 8 जोड़ देंगे, 22 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, कितना आ जाएगा 30। अब 30 किसकी प्लेस वैल्यू है, लेटर्स तो आपके कितने होते हैं 26 होते हैं। अभी मैंने आपको बताया यदि आपका मान जो है 26 से ज़्यादा, सकारात्मक धनात्मक 26 से ज़्यादा आए तो क्या करते हैं, इसमें से 26 को घटा के आंसर प्राप्त करते हैं। अब समझ में आया कि मैं क्या बता रहा था आपको, यही बता रहा था कि यदि आपका मान जो है सकारात्मक धनात्मक 26 से ज़्यादा आए तो क्या करते हैं, इसमें से 26 को घटा लेते हैं। तो यदि 30 में से आप 26 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 4। इसका मतलब आंसर जो है आपका क्या आएगा 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की। अर्थात आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा, डी आएगा। देखिए इस पर भी क्वेश्चन लगा आपका। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं कि जब मान आपका जो होता है कि ऋणात्मक में आए, जब मान आपका ऋणात्मक में आए तब कैसे क्या करते हैं। चलिए देखिए उस पर भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, 5वें अक्षर के 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए साथियों इसमें भी क्या किया है कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा, 9वां अक्षर कौन होगा। तो फटाफट लिख लीजिए जिस तरह आप लगा रहे हैं। देखिए इस तरह बाएं बाएं सब में, तीनों में बाएं बाएं पूछा है कि बाएं उसके बाएं उसके बाएं उसके बाएं कौन सा अक्षर आएगा। देखिए
अब 9 हो गया। देखिए अब यहाँ पे जो दिया है आपका, यहाँ पे ये देखिए क्या दिया है, बायां और बायां। 10 में से 5 को निकालेंगे तो कितना आपका आएगा 5। यहाँ पे आपका 9 हो गया। क्या हो गया आपका 9। लेफ्ट लेफ्ट दोनों है, बायां बायां। अब यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाए कितना आएगा, 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आ गया। अब देखिए आपका मान यहाँ पे क्या आ गया, ऋणात्मक। क्या आ गया, ऋणात्मक। मैंने आपको अभी बताया कि जब मान आपका ऋणात्मक आ जाए, पहले जब का आपका मान धनात्मक आ जाए या तो जो है वह 26 लीटर से जो है ज़्यादा आए, ज़्यादा है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं 26 को घटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपका मान ऋणात्मक आ गया, तो मैंने आपको कहा कि इसमें क्या करते हैं 26 को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं 26 को ऐड कर लेते हैं, 26 को जोड़कर इसका मान प्राप्त कर लेते हैं कि क्या आंसर इसका आएगा। तो देखिए 26 यहाँ पे प्लस क्या करेंगे -4, तो 26 और ये प्लस माइनस क्या आपका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -4 निकालेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 22। 22 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू है, v की। किसकी है, v की। देखिए आसानी से आपका आंसर मिल गया v। साथियों इसी तरह सब भी आपके क्वेश्चन लगेंगे। तो साथियों यहीं पे आपका सेशन समाप्त होता है। साथियों इसी तरह हमारे जॉब नगर से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।